Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MD. I am here with the some MCQs of 18th September. First MCQ is championship does not exist without स्विमिंग, राइटिंग, हार्ड वर्किंग एंड विनिंग. चैम्पियनशिप एक क्वालिटी है, ठीक है. उसके लिए हमने ये बताना है कि चैम्पियनशिप किसके बगैर नहीं हो सकती. तो चैम्पियन जब तक कोई मेहनत नहीं करेगा तो वो चैम्पियन नहीं कहलाएगा, ठीक है. तो स्विमिंग उसके लिए ज़रूरी नहीं है, राइटिंग ज़रूरी नहीं है, विनिंग ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट. ये लॉजिकल रीजनिंग में से MCQs था, तो चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट. सैंडकिन MCQ. नेक्स्ट टू फेरेंक्स इज़ लेरेंक्स. फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आते हैं, ठीक है. उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ठीक है. तो अल्फ़ा इज़ करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच इंडेक्स, बुक, चैप्टर या ग्लोसरी. तो हमें पता है कि इंडेक्स, चैप्टर एंड ग्लोसरी ये बुक के अंदर के पार्ट्स हैं, ठीक है. इंडेक्स में क्या होता है कि पूरी बुक का जो कंटेंट होता है, उसके पेज नंबर वगैरह, वो उसकी डिटेल बताई हुई होती है फर्स्ट या सेकंड पेज पे, ठीक है. उसके बाद चैप्टर्स होते हैं बुक के अंदर, और चैप्टर के लास्ट में या फिर बुक के लास्ट में ग्लोसरी होती है, ठीक है. तो अब इंडेक्स, चैप्टर एंड ग्लोसरी ये बुक के अंदर की चीज़ें हैं, तो ये मैच करती हैं. तो जो चीज़ मैच नहीं करती वो बुक है, ठीक है. बीटा इज़ करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ MCQ. रूट ऑफ टूथ and socket of maxilla and mandible is an example of fibrous joints. fibrous joints वो होते हैं जो परमानेंटली अटैच्ड या फिर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, इमूवेबल होते हैं. तो अल्फ़ा इज़ करेक्ट ऑप्शन. यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ सार्कोमेयर. मसल कॉन्ट्रैक्शन में सार्कोमेयर्स में फिलामेंट्स की मूवमेंट होती है. तो सार्कोमेयर को हम कह सकते हैं कि ये मसल्स का फंक्शनल यूनिट है. तो अल्फ़ा इज़ करेक्ट ऑप्शन. मायोसिन इज़ अ थिक फिलामेंट. एक्टिन जो होता है वो थिन फिलामेंट होता है, और जो मायोसिन होता है वो थिक फिलामेंट होता है. व्हेन हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज फ्रॉम पेरेंट्स डैश फॉर्म ज़ाइगोट. जब पेरेंट्स से हैप्लॉइड सेल्स, मदर से ओवा और मेल से स्पर्म जब फ्यूज़ होते हैं तो वो ज़ाइगोट बनाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 8th MCQ. नेचर ऑफ एड्रेनालिन इज़ अमाइनो एसिड. ऐसे हार्मोन्स जिनके लास्ट में INE आता है वो अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं, ठीक है. और पॉलीपेप्टाइड वो हार्मोन्स हैं वैसोप्रेसिन और एंड वो जो होते हैं ऑक्सीटोसिन. तो स्टीरॉइड्स, एस्ट्रोजन वगैरह होते हैं. तो एड्रेनालिन जो है वो अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं. वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेज एग प्लांट. एग प्लांट हम कहते हैं ब्रिंजल, बैंगन के प्लांट को हम कहते हैं कि वो एग प्लांट होते हैं. तो वो प्रोटीन का एक सोर्स है. अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट. चूज़ द ऑड वन. मदर, डॉटर, मेड या आंट. मदर, डॉटर और आंट का जो है वो ब्लड रिलेशन है, ठीक है. और इसमें से सिर्फ जो मेड है वो ऑड वन है. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन डिस्चार्ज ट्यूब मूव टुवर्ड कैथोड. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव करते हैं, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो अल्फ़ा इज़ करेक्ट ऑप्शन. व्हाट हैपन इन 16 to 18 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन. तो 14th डे, मेंस्ट्रुएशन के 14 डे ओवुलेशन हो जाती है, ठीक है. और ओवुलेशन के बाद मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के. तो अब हमारे पास इसके ऑप्शंस नहीं है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं कि 16 to 14 डेज़ में क्या होता है कि हमारा ओवा रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है इन डेज़ में. करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन इज़ PV into nRT, pressure into volume equal to nR and T temperature. For M shell the possible subshell will be S, P and D. K shell में S सबशेल होते हैं, L शेल में S and P, और M शेल में S, P and D, और N शेल में S, P and D सबशेल, S, P, D and F सबशेल्स होते हैं. तो M शेल की बात है यहाँ पे, तो चार्ट इज़ करेक्ट ऑप्शन. सैकोग्लोसिस बिलोंग्स टू विच ग्रुप. हेमिकोडेट्स की ये एग्जांपल है, ठीक है. फाइलम हेमिकोडेट्स में सैकोग्लोसिस और पेंगिक्लोसिस वगैरह आते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट. किलोवाट आवर जो होते हैं वो एनर्जी का यूनिट है. वाट जो है वो पावर का यूनिट है. हॉर्स पावर भी पावर का यूनिट है, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है.
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डैश एंशियस वर विल हैव नहीं आएगा, हैज़ बीन नहीं आएगा, हैव बीन नहीं आएगा। यहाँ पे या तो आर आ सकता है या फिर वर आ सकता है। नंबर ऑफ शेल्स इन कैल्शियम 3 शेल्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बीटा इज़ करेक्ट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ 2 अपक्वार्क्स इज़ 4/3। एक अपक्वार्क का चार्ज होता है पॉजिटिव 2/3। अब यहाँ पे 2 अपक्वार्क्स हैं तो पॉजिटिव 2/3 प्लस 2/3 इक्वल्स 4/3। होमोजाइगस डोमिनेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों अलील्स सेम होंगे, ठीक है, और डोमिनेंट का मतलब है कि दोनों कैपिटल लेटर्स में होंगे। तो बीटा कैपिटल लेटर्स। फोर्स इज़ अ वेक्टर, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन होती है तो ये एक वेक्टर यूनिट है। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज़ h लैम्डा। मोमेंटम फोटोन का मोमेंटम जो होता है वो p इज़ इक्वल टू h लैम्डा होता है। तो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड्स बनते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में, और अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन 24। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथीन। इथीन में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और उस एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इथीन में एक पाई बॉन्ड होता है। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनऑर्गेनिक। डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन होता है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं होते, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों इनऑर्गेनिक है। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। So this was all about some MCQs of PMC NMD CARE 2020 of 18 September. Thank you. Allah Hafiz.